Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is gonna be love reading for October. अभी मैं आपके लिए लव रीडिंग करने जा रही हूँ अक्टूबर के मंथ के लिए। तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजिंग्स आने वाले हैं और मज़ीद आगे क्या बेहतरी आ सकती है आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो मंथ के फर्स्ट में आपके पास है द जजमेंट का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे आप काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरलोडेड काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो है अपनी रूटीन से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। मे बी आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जो है टाइम दे रहे हैं, अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप पर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा किसी किस्म का बोझ नज़र आ रहा है अपनी ज़िम्मेदारियों का, रिलेशनशिप को लेकर या अपनी लाइफ गोल्स को लेकर। तो जस्ट शो ऑफ करने के लिए इतना काम मत कीजिए कि आपकी जो है वो सेहत जो है ख़राब हो जाए। देन अपने अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुनिएगा, जो आपका दिल कहता है, जो आप चाहते हैं, क्योंकि ये वो आवाज़ है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं जो कि दिख रही हैं यहाँ पर। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से जो है वो इनका यूज़ करिएगा एंड अपने गोल्स को है वो हासिल करने की कोशिश करिएगा, चाहे वो आपके लव गोल्स हों या फिर वो आपकी लाइफ के कोई गोल्स हों। तो मन के फर्स्ट में जो है स्टार्ट में आप काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। आपका रिलेशनशिप मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में नज़र आ रहा है और आपको आपके पार्टनर की तरफ से जो है क्या कहते हैं मैरिज प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो एक हैप्पी रिलेशनशिप नज़र आ रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लाइकिंग है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है कि 2 दिन का हो, 4 दिन का हो, देन वो अपने रास्ते हैं ना अपने रास्ते। ये जो है आपकी लॉन्ग लाइफ जो है ये कमिटमेंट है, लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप है जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। बस इतना काम मत करिएगा, चाहे वो रिलेशनशिप पर हो या आपकी लाइफ गोल्स पर हो, कि आप अपने आप को थका लें और अपनी जो है वो सेहत ख़राब कर लें। देख लेते हैं मन के मिड में आपके पास क्या है। द डेथ का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर आपको कोई बात अपने पार्टनर की बुरी लगती है तो उसको जो है इग्नोर करिएगा और अपना गुस्सा जो है ऑन दी स्पॉट मत दिखाइएगा। चाहे आपको जितना मर्ज़ी उस वक्त बुरा लगेंगे, आपको गुस्सा भी आए, तो कोई चीज़ जो है यहाँ पर मिड में जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और एक न्यू चीज़ की स्टार्ट होगी। द डेथ का कार्ड है। तो जो भी चीज़ स्टार्ट होगी वो आपकी भलाई के लिए होगी, उसी में आपकी बेहतरी होगी। तो जो चीज़ आपका पास था उसको भूलने की कोशिश करिएगा। आपका जो भी पास में हुआ, जो भी आपके साथ गुजरी है, उसको भुलाने की कोशिश करिएगा। नई चीज़ों में जो है हैप्पीनेस को तलाश करिएगा। तो यहाँ पे किसी किस्म का लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। सॉरी टू से पर आप कहेंगे ये कैसी रीडिंग है। तो ये जो अब नज़र आ रहा है मैंने भी आपको वही बताना है। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पे मुझे किसी किस्म से लॉस में नज़र आ रहे हैं या आपको कोई तकलीफ़ भी आ सकती है। मे बी आपके रिलेशनशिप की तरफ से या फिर आपको वैसे अपने किसी क्लोज़ वन की तरफ से, अपने किसी प्यारों की तरफ से। तो हमेशा अपने प्यारों की तरफ जो है वो रुजू कीजिएगा। जब भी आपको कोई लॉस हो आपकी लाइफ में, आपको मनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम आए, तो देन आपने अपनों की तरफ देखना है ताकि वो आप लोगों की जो है वो हेल्प कर पाएँ। और अपने आप से भरोसा आपने कभी भी नहीं खोना चाहिए। जैसी भी सिचुएशन हो अपने आप को जो है अपने आप पे इत्मीनान रखिएगा, अपने आप पे भरोसा रखिएगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिएगा। देख लेते हैं मंथ के लास्ट में आपके पास क्या है। द फूल का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे देखिए कि जब किस्मत का पहिया चलेगा तो सब कुछ अचानक से जो है वो चेंज हो जाएगा। हर चीज़ जो है वो आपके काबू में आ जाएगी और आपके पास जो है वो आपको रोमांटिक सरप्राइजेज़ भी मिल सकते हैं अपने पार्टनर की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है आपकी लाइफ में एकदम से चेंज आ जाएगा, सडनली चेंज आएगा। और क्या कहते हैं आपका रिलेशनशिप जो है उसमें बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की वजह से। तो ये एक लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट भी नज़र आ रही है यहाँ पे किसी किस्म की आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में। मे बी आप उससे जो है वो कमिटमेंट करेंगे या फिर अगला बंदा आपसे कमिटमेंट करे इस बारे में, आपकी लाइफ के बारे में। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो
कोशिश यही करिए कि मुस्तकबिल की फ़िक्रें जो है वो छोड़ दीजिए, अपने फ़ियर को कम कीजिए, मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा जो है सोचना वो छोड़ दीजिए। ये आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं रहेगा, आपको स्ट्रेस में ले आएगा और आपको जो है अगर आपने स्ट्रेस से और डिप्रेशन से जो है वो दूर रहना है तो कोशिश यही करिए, ज़्यादा मुस्तकबिल के बारे में छोड़ दीजिए, सोचना जो है वो छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। देखिए आगे आपकी क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं आगे, और क्या आपकी लाइफ में बेहतरी आ सकती है। यहाँ पे द फूल का कार्ड है, तो आपने जो भी डिसीजन लेने हैं मंथ के लास्ट में उन्हें बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन को लीजिएगा। बहुत सारे जो हैं फुलिश डिसीजन से जो है वो आप दूर रहिएगा। कोशिश आपने यही करनी है, आपने जो भी स्टेप लेना है, आपने जो भी मूव लेना है अपनी लाइफ में आगे जो बढ़ना है, आपने किसी भी रास्ते पर चलना है तो आपने उसके पहले जो अच्छे से उसे सोच लेना है, सोच विचार करके ही आपने स्टेप लेना है। आपके अपने जो हैं अगर आपको किसी चीज़ से उस वक्त के रोक रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये रास्ता आपके लिए ठीक नहीं है, तो उनकी गाइडेंस से ही चलिएगा, उनकी भी सुन लीजिएगा। आप अपने लिए बेहतर सोच सकते हैं, आप अपने बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये द फूल का कार्ड है, तो आपको अपनों की थोड़ी सी गाइडेंस ले लेनी है, अपने प्यारों की। वो आपके लिए कैसा सोचते हैं, वो आपको अगर कोई किसी राह पर चलने से रोक रहे हैं तो उसी में आपकी बेहतरी है। और आपने कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, इससे आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो किस्मत का पहिया जब चलेगा तो सब कुछ जो है वो हल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपकी लाइफ में बेहतरी आ जाएगी। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या आपका लाइफ इवेंट हो, कोई आपका लाइफ गोल हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। मुझे यहाँ पर ये जो है ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। देन यहाँ पर जो ये मुझे आपकी जो है पेंटिकल जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो ये अर्थ साइन है। मे बी आपका पार्टनर जो है तो वो जो है वो कैप्रिकॉर्न में भी हो सकता है शायद, यहाँ पर ऐसा लग रहा है मुझे। अदरवाइज़ बाकी आप बेहतर जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में कौन है और क्या हो रहा है। बाकी देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है मंथ की। तो द चैरियट का कार्ड निकला है बाहर, तो ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में जाने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी में आपने फ़ैसले नहीं लेने, आपके पास इमेंस स्ट्रेंथ है कि आप हर चीज़ को अच्छे से फेस कर सकते हैं, हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को अच्छे से जो है वो हैंडल कर सकते हैं, तमाम परेशानियों का हल अच्छे से निकाल सकते हैं। आप जो है आपका जो है ओवर कंट्रोल जो है इमोशंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इमोशन जो है वो इस वक्त आपके कंट्रोल में नहीं है। चीज़ें जो हैं वो आप जैसा चाह रहे हैं शायद आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत जल्दबाजी में मुझे डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोशिश यही करिएगा, जो भी आपने डिसीजन लेना है, जो भी फ़ैसला लेना है, जिस रास्ते पे भी चलना है उसे सोच समझ के करिएगा। और यहाँ पे शादी के प्रपोज़ल भी नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर वाली साइड पे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी निकला था पहले। तो मे भी आपको शादी के प्रपोज़ल भी आ सकते हैं आउट ऑफ साइड, या फिर आपके लवर वाली साइड से भी आ सकते हैं। तो आपने बस यही करना है कि जो भी फ़ैसला लीजिए अपनी लाइफ की बेहतरी के लिए आपने लेना है, तो उस पर जितना हो सके सोचिए। देन जो आपको समझ में आए फिर आपने फ़ैसला ले लेना है। तो अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।